आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। सांसद बीपी सरोज का 4 साल बेमिसाल, हजारों करोड़ रुपए से लोकसभा मछली शहर का कराया विकास। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद भोलानाथ बीपी सरोज का 4 साल बेमिसाल रहा। 4 सालों के अंदर सांसद बीपी सरोज के हजारों करोड़ रुपए से मछली शहर लोकसभा में तमाम योजनाओं के तहत विकास कार्य कराया। इसी को लेकर भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान सांसद बीपी सरोज ने कहा कि मैं मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के विकास के नए आयाम को स्थापित करने का पूरी निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और परिश्रम से किया हूं। सांसद ने कहा कि मेरा 4 साल औरों का 40 साल, यानी 4 साल बनाम 40 साल, जो हमारे द्वारा 4 सालों में विकास कार्य कराया गया वो विगत 40 वर्षों में नहीं हुआ है। सांसद ने कहा कि मेरे 4 वर्ष के सेवा काल में 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित हुआ, जिससे 2 वर्ष की सांसद निधि व 1 वर्ष का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में आम जनमानस के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इतना होते हुए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से मछली शहर लोकसभा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ। सांसद बीपी सरोज ने कहा कि मैं सांसद नहीं बल्कि जनता जनार्दन के बीच में एक सेवक के रूप में सेवा कार्य करता रहा हूं और आगे भी आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से सेवा कार्य करता रहूंगा। पेश है भारतीय सहारा के लिए एस पांडे की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं एस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी। आइए बात करते हैं, जहां 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं पर मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में आवाज उठ रही है। 4 साल बेमिसाल यानी विकास को लेकर के एक आवाज जनता की आ रही है। आइए बात करते हैं सांसद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और 4 साल जो मछली शहर में यह कार्य हुआ है, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा। मैं समझता हूं कि मेरे मछली शहर लोकसभा में माननीय गडकरी जी जब मछली शहर में चुनाव के पहले आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो उन्होंने 3 एनएच का घोषणा किया और तीनों एनएच का जो है 2 एनएच का तो टेंडर भी हो गया है और 1 एनएच का प्रोसेस में काम चल रहा है। उन्होंने जो है शिलान्यास करके गए हैं, तो निश्चित तौर पर माननीय गडकरी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मछली शहर लोकसभा में 3000 करोड़ के लगभग का जो ये परियोजना 3 एनएच हमारे केंद्र की सरकार ने दिया है। सबसे पहले तो हम मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ये जो है हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य आए हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे मछली शहर लोकसभा में लगभग 56 सड़कों का जो निर्माण कार्य कुछ बाकी है, बाकी सब हो चुका है, जो लगभग 250 करोड़ के आसपास का रहा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे तमाम जो है जैसे छोटे छोटे पुल, ये 32 करोड़ की लागत से जमालापुर, जयसिंह, बरही कला, बसनी से बाबतपुर तक का जो मार्ग है, ये जो है इसका भी कार्य हुआ। अब हमारा मछली शहर से मड़ियाहों से जो है जलालपुर से थाना गद्दी से मुढ़ैला, इसका चौड़ीकरण का 60 करोड़ का काम चालू है। और पीडब्ल्यूडी से छोटी बड़ी जैसे लगभग 500 जो है हमारे लोकसभा के अंतर्गत जो सड़कें बनी हैं, लगभग 218 करोड़ के आसपास का उसका भी रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे विधानसभा में ये एक विधानसभा मड़ियाहू जमालापुर सरौना बसुई नदी पर ये पुल का निर्माण कार्य का इसका लागत 3.25 करोड़ से, ये भी मेरी सरकार का कार्य का हो रहा है। और मड़ियाहू विधानसभा से रायपुर वरुणा नदी जो है वो 15 वर्षों से अधूरा था, इसका भी जो है 35 लाख की लागत से अभी कार्य जो है कंप्लीट होने जा रहा है। विधानसभा के राकत बड़ेली में जो गोमती नदी पर अधूरा पुल है उसका भी निर्माण कार्य
12 करोड़ का जो है वह भी जो है जल्दी से ये कंप्लीट होने जा रहा है। ऐसे हमारे तमाम सरकार की योजनाएं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक हमारा की योजनाएं हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक हमारा कई वर्षों से 4 वर्षों से लगातार हमारे केराकत की जनता, जफराबाद की जनता ये मांग कर रही थी कि यहाँ सैकड़ों ट्रेन आती जाती हैं। जफराबाद में वो ओवर ब्रिज की डिमांड हो रही थी। तो हमारी जो है मैं रेल मंत्री जी से कई बार मिला, 5 बार पत्र दिया और उनको जो है कई बार मिलने के बाद 112 करोड़ का जो है 2 लेन का ओवर ब्रिज वह भी स्वीकृत हुआ। और जो है वहाँ जो जफराबाद जंक्शन है वो बहुत बेहतरीन बन करके तैयार होने जा रहा है, काम चालू हो गया है। और ऐसे जो है हमारा बाबतपुर रेलवे स्टेशन पर वहाँ भी 45 करोड़ की लागत से वह भी कार्य हो रहा है। और जैसे हाई मार्क्स हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, ऐसे हजारों की संख्या में हैंड पाइप हुआ, ऐसे अनगिनत जो है कार्य हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हमारा एक मड़ियाओं से कठिराव मार्ग जाता है, ये का 20 वर्षों से जो है टूटा पड़ा हुआ था, वह भी 13 करोड़ की लागत से टेंडर हुआ पीडब्ल्यूडी से, वह भी कार्य जो है कंप्लीट होकर के आज जो है बहुत कम समय में हमारे मड़ियाओं की जनता अगर जाना चाहे बाबतपुर तो मुश्किल से आधे घंटे में वहाँ पहुँच सकती है। ऐसे मेरी सरकार ने, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारे मेरी सरकार के द्वारा हुआ है। और हम लोग जो भी सांसद होता है, मैं अपने आप को जो है जनता का प्रतिनिधि तो है ही हूँ, जनता का पैरोकार हूँ। मैं हमेशा अपने आप को जनता का पैरोकार माना है। मैं अपने आप को अपना कभी सांसद माना ही नहीं। हमने अपने आप को जनता का सेवक समझा है और जनता का सेवक समझ करके मैं इतने कार्य कर रहा हूँ मछली शहर में। मैं तो समझता हूँ कि जो 40 साल में कार्य हुए हैं उनको एक जगह रख दिया जाए और मछली शहर के ये जो 4 साल का कार्य हुआ है इसको एक जगह रख दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मेरे लोकसभा में जो यह 4 साल में कार्य हुए हैं, ये 4 साल भारी पड़ेगा 40 साल पर। सांसद जी, देखने को मिला है कि आप जनता दर्शन में भी रहते हैं और इसके बाद लोकसभा मछली शहर के विकास के लिए अथक संघर्ष आपने किया और तमाम विभागों के मंत्रियों से मिल करके आपने योजनाओं को संचालित कराया, जहां पर लोकसभा मछली शहर की जनता सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है उनके द्वारा कि 4 साल बेमिसाल सांसद जी अगर हो तो बीपी सरोज जैसा हो। देखिए, ये तो जनता का स्नेह मुझको मिल ही रहा है, जनता का ही देन है। मैं अपने मछली शहर देवतुल्य जनता को बार बार धन्यवाद दूंगा कि इनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और जो दायित्व हमको मछली शहर के देवतुल्य जनता ने दिया है, मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सुबह बैठ जाता हूँ 7 बजे जनता दर्शन में। आप बाहर निकल करके देखेंगे तो यहाँ अभी सैकड़ों लोगों की भीड़ आपको अभी दिखाई देगी और आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता भी सकते हैं। मैं जिस दिन से जो है ये दायित्व मिला है, मैं समझता हूँ कि एक भी दिन मैंने रेस्ट नहीं किया है। हम अपने उद्योग धंधों को महाराष्ट्र में जो मेरे चल रहे हैं वो भी छोड़ दिया है। मेरा लड़का वहाँ पर देखता है। मैं केवल जनता का ही कार्य कर रहा हूँ और जनता में दिन रात बना हूँ और मुझको जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ लोगों को छोड़ करके कुछ हर पार्टी में आज विपक्षी भी जो है हमारी आलोचना नहीं करता है। विपक्षी भी तो आपके मुरीद हो चुके हैं इस समय, पता नहीं कौन सी जादुई छड़ी आपके अंदर है कि वो भी मुरीद हो गए हैं। ऐसा नहीं है। हमारे पास जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को एक जो है एक उनका नारा भी है, हम लोगों को उन्होंने निर्देश भी दिया है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और प्रयास के तर्ज पर जो कार्य कर रही है, मैं भी वही एक अंश तक कोशिश करता हूं कि ये कार्य करता रहूं। हमारे पास चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब आते हैं और अगर जायज है तो मेरी कोशिश होती है कि सबका काम हो। और विपक्षी इस समय ये बहुत ज़्यादा खुश है और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से विपक्षियों का भी स्नेह मुझको मिल रहा है और वो स्नेह अगर जब समय आवे उसमें तब्दील कर दे तो बेहतर होगा, मैं यही कहूँगा। भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे आवास पर आए और अपना समय दिए और आपने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया, इसके लिए आप
आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।